कोहली के शतक के बावजूद अगर आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई तो उसकी सिर्फ एक वजह थी और वो थी शुभमन गिल। और शायद यही बात जो है वो आरसीबी के प्रशंसक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके प्रशंसक काफी ज्यादा भावनात्मक तौर पर जुड़े रहते हैं, काफी ज्यादा प्यार करते हैं, विराट के लिए किसी से भी लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस बार हदें पार कर दी गई और शुभमन गिल और उनकी बहन जो है शालीन गिल, उन्हें निशाने पर ले लिया गया। निशाना भी ऐसा वैसा नहीं जिसमें इंसानियत की, मानवता की, क्रिकेट की इज्जत को तार तार कर दिया गया। अब क्रिकेट आमतौर पर हम और आप जानते हैं और कहते हैं कई बार कि ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन यार जो कुछ शालीन के साथ हुआ वो जेंटलमैन्स गेम तो नहीं हो सकता है। शुभमन गिल के मौत की दुआ की जा रही है, शुभमन गिल के मरने की बात की जा रही है, उनकी बहन का रेट लगाया जा रहा है, उनकी बहन के साथ रेप होने की बात हो रही है, उनकी बहन को ट्रांसजेंडर से लेकर जितनी अब्यूजिव चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जिसे आप क्या ही क्या आप कह नहीं सकते हैं। और इसी वजह से विराट कोहली भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए कि यार आप हर बार स्टैंड लेते हैं, लेकिन इस बार जब शुभमन को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बहन को, तो आप खामोश हैं। जबकि आपने शमी के लिए बोला था, अनुष्का को लेकर शेम भी आपने कहा था, इस बार आप क्यों खामोश हैं? और सवाल विराट के फैन से भी कि यार इस हद तक सीरियसली, मतलब सच में? अब जैसे कि यहां पर ये तस्वीर देखिए आप, इसमें एक जलती हुई कार जो है वो लगी हुई है और विराट के नाम से ही यूजर नेम बनाया गया है और उसमें जो कैप्शन लिखा गया वो लिखा गया है कि शुड हैव बीन गिल्स कार मैन, कि काश ये जो जली हुई कार है शुभमन गिल की होती। इसमें अक्षत नाम के यूजर ने रिप्लाई भी किया है और ये वही अक्षत हैं जो बाद में शुभमन की बहन की प्रोफाइल को डाल देते हैं और कमेंट करते हैं कि अब आप लोग को पता है कि यहां पर क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक और जनाब हैं जो FFS विराट लिखते हैं। अब इनकी तरफ से जो कमेंट किया गया है वो लिखा गया है कि होप यू एंड योर ट्रांसजेंडर सिस्टर ब्रेक योर नेक्स्ट शुभमन गिल। इस दिन से याद रखना तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, परेशानी परेशानी परेशानी। एक विष्णु करके यूजर हैं जिन्होंने विराट कोहली की तस्वीर लगा रखी है और उन्होंने अपने अकाउंट को लेकर लिखा कि मुझे अपने अकाउंट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन शुभमन गिल डेथ, शुभमन गिल डेथ, शुभमन गिल डेथ, शुभमन गिल डेथ। और एक अक्षत करके यूजर है जिन्होंने शुभमन की बहन की प्रोफाइल को डाल दिया। शुभमन की बहन ने एक तस्वीर डाली थी लखनऊ में जब उनका मुकाबला चल रहा था और उस मैच को लेकर, और वहां पर उन्हें भद्दी भद्दी मां की गालियां, ट्रांसजेंडर, उन्हें प्रोस्टिट्यूट, स्लट और जितने भी अल्फाजों का इस्तेमाल हो सकता है वो सारे भाई बहन को लेकर यहां पर लिख दिया गया। मतलब ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए जो हम आपको पढ़कर नहीं सुना सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। एक और यूजर है विष्णु करके, उन्होंने तो और हदें पार कर दी। दो तस्वीरें जो हैं वो इनकी बहन की डाल दी और ऊपर लिखा कि आइटम फॉर सेल, नेम शालीन गिल, 30 साल प्लस, और उसके बाद बहुत ज्यादा गंदा लिखा कि शुभमन के दोस्तों के साथ बेस प्राइस 9 रुपीज। शुभमन को भी बहुत ज्यादा थ्रैश किया गया। किसी ने लिखा कि आज ही तुझे टैलेंट दिखाना था, फिर एक गाली डाल दी गई। बहुत कुछ लिखा था कि तुझे विराट के बारे में सोचना चाहिए था। गालियां जो हैं वो लाइन से निकल कर आई। अब एक और पोस्ट वायरल काफी हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि सबसे टॉक्सिक फैन बेस किसका होता है, और ऊपर किसी ने लिखा फिर कि जो घटना ये हुई है इसके बाद आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक फैन बेस सबसे ज्यादा किसी का है तो वो विराट की टीम का है। अब एक वर्ग तो लगातार ये कर रहा है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। इधर दिल्ली में जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसको लेकर कंडेम किया, कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जो किसी लड़की की डिग्निटी के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने क्रिकेट मैच में रन बनाए थे, अपनी टीम को जिताया था। मतलब ये बहुत 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 शॉकिंग है और बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक व्यक्ति हैं बीइंग ह्यूमर करके, उन्होंने सवाल भी पूछा विराट कोहली से कि जब शमी के साथ विवाद हुआ था तो विराट कोहली वो पहले खिलाड़ी थे जो सबसे पहले सामने आए थे। अब शुभमन गिल को उनके फैंस लगातार अब्यूज कर रहे हैं, लगातार डेथ थ्रेट दे रहे हैं, उनकी बहन के बारे में बोल रहे हैं। इससे पहले अनुष्का को लेकर जब हुआ था तो उन्होंने लिखा था शेम, लेकिन विराट कोहली खामोश क्यों है? क्यों विराट कोहली जो बाकी टीमों के इंस्टा स्टोरीज लगाते हैं वो शुभमन गिल के फेवर में नहीं बोल रहे हैं? अब शुभमन गिल पर और उनकी बहन पर जो ये निशाना साधा गया है इसकी वजह से विराट भी कई लोगों के निशाने पर आ गए। मसलन एक यूजर हैं अजीत भारती करके जिन्होंने लिखा कि वो तमाम लोग जो विराट कोहली को लेकर ये कह रहे हैं कि फैंस की बातों को लेकर विराट कोहली की जवाबदेही नहीं है, उनका क्या इससे लेना देना, तो उनको लेकर इन्होंने लिखा कि वो नहीं जानते हैं कि प्रतिभावान होने, महान होने में यही अंतर होता है। अगर आप
कि एक पोस्ट से मैटर सॉल्व हो सकता है, आपके फैंस खामोश हो सकते हैं, तो आपको कर देना चाहिए। आपने तारीफ की शुभमन गिल की, वो अच्छी बात है, लेकिन आप इस घटना के बीच में क्यों नहीं बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि गिल जिस तरह से बैटिंग कर रहा है वो बहुत ही महान है, और कहीं ये एक भावना तो नहीं, हालांकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल की तारीफ विराट कोहली ने हमेशा की है, विराट के बारे में अच्छा शुभमन गिल ने कहा है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स हैं जिन्होंने लिखा कि चाहे गंभीर हो, नवीन हो, गांगुली हो, कुंबले हो, हर जगह इनके विवाद रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हक करना हो या विदेशी खिलाड़ियों के साथ मिक्सअप करना हो, वहां पर विराट कोहली की अच्छी तस्वीरें आती हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली के कम दोस्त हैं और ये बातें निकल कर आई। अब ये हालांकि ये उन लोगों का भी है जो विराट को लेके भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि विराट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से कमेंट बॉक्स में वो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो हेट्रेड निकल कर आ रहा है, और क्योंकि विराट अनुष्का ने खुद भी सामना किया था, एक आईटी ग्रेजुएट ने उनकी बेटी को लेकर रेप थ्रेट दिया था, तो मुझे लगता है विराट को उस पर बोलना चाहिए। यही तमाम जो फैंस हैं वो लिख रहे हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, कि विराट कोहली का वो 2016 का एक ट्वीट जिसमें शेम करके उन्होंने लिखा था, जहां पर लिखा था कि शेम ऑन पीपल फॉर ट्रोलिंग अनुष्का शर्मा नॉन स्टॉप, हैव सम कंपैशन। उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब दी और एक शेम करके फोटो लगा दी थी। अब तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि यार जब अनुष्का के लिए आया था ये मामला तो आप तुरंत एक्टिव हो गए थे, आपने लिखा। शमी को जब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो आपने लिखा, लेकिन बात शुभमन तक की नहीं। शुभमन आपको आइडलाइज करता है, शुभमन आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके बारे में हमेशा उसने कहा कि 12 साल की उम्र से लेकर अब तक मैं आपको पसंद करता आ रहा हूं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? विराट कोहली और शुभमन को लेकर एक्चुअली ये मैच में हाइप बना दिया गया था। वो जो प्रिंस वर्सेस किंग था वो बहुत ज्यादा हो गया था। अनफॉर्चुनेट भी है क्योंकि दोनों टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं और मैं बार बार कहता हूं कि दोनों हमारे एसेट हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, दोनों का हम दिल से सम्मान करते हैं, दोनों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन विराट कोहली के समर्थकों ने जो यहां पर किया है इसे आप कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते, और ये पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले एक और मामला आया था डैनियल क्रिश्चियन के साथ। डैनियल क्रिश्चियन को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था एक ऐसी ही हार की वजह से, और उस वक्त उनकी वाइफ को निशाना बनाया गया था। तो ये भी क्या एक कहानी है कि अगर आरसीबी हार रही है तो उसके लिए आप खिलाड़ियों की निजी जिंदगी में जाकर निशाना साधेंगे। तब डैनियल क्रिश्चियन थे, उनकी वाइफ को अब्यूज किया गया, और इस बार डैनियल क्रिश्चियन से आगे बढ़कर शुभमन गिल जो उन्हीं के टीममेट हैं, भारत के लिए खेलते हैं। मतलब अच्छा, आरसीबी की एक बड़ी अपनी अलग कहानी है। मतलब आरसीबी को लेकर या तो कोई बहुत लॉयल फैन होता है जो आरसीबी के लिए दिलो जान गंवाने को तैयार होता है। कई बार हमने भी देखा कि जब नवीन और विराट के लिए स्टोरीज बनाई तो हमें भी बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से निकल कर आए। कई लोगों ने गाली गलौज की, फिर जब आप उन्हें काउंटर बैक करते हो कि बाबू मैं जर्नलिस्ट हूं, तुम्हारा ईमेल पे जो मैसेज आ रहा है उसका आईपी एड्रेस मेरे पास है, तुमको मैं तुम्हारे यहां से उठवाऊं या नपवाऊं, तो वो अरे सॉरी सर कर लेते हैं। लेकिन फैंस को भी ये समझना चाहिए कि आप कई बार ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं जो आपका भी करियर खराब कर सकता है। मसलन विराट के साथ ही जो घटना हुई थी जिसमें एक आईटी ग्रेजुएट ने उन्हें उनकी बेटी को रेप थ्रेट दिया था, जिनके पिता को पता नहीं था। बाद में आईपी एड्रेस से निकाला गया, ट्रैक किया गया, फिर उसने माफी मांगी, उस पर केस हुआ, पेरेंट्स ने माफी मांगी। हालांकि बाद में विराट और अनुष्का ने माफ कर दिया था और वो बंदा बाहर पढ़ने चला गया। लेकिन वो खबर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और फैंस को भी समझना पड़ेगा कि इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस में आप टॉक्सिक मत बन जाए, आप किसी को गालियां मत दीजिए। हालांकि इसमें भी कई लोग विराट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिस तरह से ये हो रहा है ऐसा लगता है कि इसी वजह से हम विराट को पसंद नहीं करते थे, विराट की जो फैंस हैं वो टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कोई भी फैन क्लब, कोई भी XYZ जो है वो पूरा टॉक्सिक या पूरा अच्छा नहीं होता, दोनों में हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कई कंट्रोवर्सीज हुई, ये अच्छा नहीं है विराट के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके फैंस के लिए। लेट्स जस्ट होप कि विराट इस पर स्टैंड ले। हालांकि हम आपको एक बात और बता दें कि विराट कोहली ने इस मैच के बाद शुभमन गिल को हक किया था, बाकायदा गले लगाया था, वो काफी प्यारी तस्वीरें आई थी। और शुभमन को लेकर एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें कहा था कि गॉड ब्लेस यू, तुम यहां से भविष्य में छा जाओ, एक होता है टैलेंट, एक होता है गिल। तो इंडिविजुअली विराट कोहली ने शुभमन गिल की काफी तारीफें की और काफी ज्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया। शुभमन ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया था और इस मैच से पहले कई बार जब उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है जिसे आप आइडलाइज करते हैं, तो हर बार उन्होंने एक ही नाम लिया जो नाम था विराट कोहली का, और ये कहा कि उन्हें मैं पसंद करता हूं, उनकी मैं इज्जत करता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं। एक जगह यही पूछा गया था कि अगर 3 खिलाड़ियों को डिनर पे ले जाना, तो उन्होंने कहा कि 1 विराट कोहली, 2 तेंदुलकर, 3 विल बी विवियन रिचर्ड्स। लेकिन एक मैच में हार, विराट कोहली की टीम का बाहर होना बहुत दुखद है क्योंकि विराट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और वो जीत की तरफ रहना पसंद करते थे। लेकिन शुभमन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी और यही क्रिकेट है। तेंदुलकर
के बाद विराट आए, गांगुली के जमाने में कप्तान थे, हम सब गांगुली को लेकर इमोशनल थे, बाद में धोनी आए, धोनी को एक्सेप्ट किया, धोनी के बाद विराट आए, विराट के बाद रोहित को एक्सेप्ट किया, अब शायद कोई और आएगा उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छी बात है, उस आप खिलाड़ी के फैन होइए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उनकी भी एक जिंदगी है, वो प्रोफेशन है और वो नेशनल ड्यूटी भी कर रहे हैं और वो हमारे खिलाड़ी हैं। नवीन के केस तक चलो एक बार कुछ फैंस मैसेजेस करते थे कि सर वो अफगानिस्तान का है, लेकिन ये हमारा अपना बंदा है यार, आप इससे इसकी बहन को कैसे गालियां दे सकते हो? मतलब जिन्होंने भी दी है, मुझे लगता है वो काफी शर्मनाक है।